नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि अपनी जो ये क्लास है ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के बारे में चल रही है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा मोकल उनके बारे में बताया था कि जो महाराणा मोकल थे इनकी 1433 ईस्वी में चाचा मेरा और मेहबा पमार के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब गुजरात के अहमद शाह के द्वारा इस मोकल के ऊपर अटैक किया जाता है उस समय तो इनकी दो रानियां थी, एक का नाम था कमलावती। तो कमलावती के द्वारा शत्रु सेना का सामना किया जाता है और जो दूसरी रानी थी सौभाग्य देवी वह अपने पुत्र कुंभा को लेकर कहाँ पे चली जाती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चली जाती है। तो अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं उनका नाम क्या है, महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के एक भावी शासक है और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी इन्हीं महाराणा कुंभा का शासन काल कहलाता है। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। तो महाराणा कुंभा के बारे में डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभार इनकी उपाधियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। वैसे इनकी उपाधियों के बारे में काफी ज्यादा पूछा गया है कि महाराणा जो कुंभा है इनकी उपाधियां कौन कौन सी है। तो आज अपन उन सब उपाधियों की चर्चा करते हैं। जैसे महाराणा कुंभा इनकी उपाधियों की चर्चा करें तो उपाधियां, तो इनको बोला जाता है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। क्या बोला जाता है, अभिनव भट्टाचार्य। उसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य राणो रासो, उसके अलावा इनको बोला जाता है छाप गुरु, उसके अलावा इनको बोला जाता है दान गुरु, इनको बोला जाता है शेल गुरु, उसके अलावा इनको बोला जाता है राजगुरु। और बात करें अपन अश्वपति, उसके अलावा नरपति, अभिनव भट्टाचार्य, उसके अलावा इनको बोला जाता है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। तो ये महाराणा जो कुंभा थे इनकी उपाधियां है अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, शेल गुरु, राजगुरु, अश्वपति, नरपति और हिंदू सुल्तान। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को जाना जाता है। फिर आगे अपन बात करें तो ये जो महाराणा कुंभा थे, तो महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे तो ये महत्वाकांक्षी शासक थे, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहते थे। लेकिन कुंभा को इस बात का भी पता था कि अपने जो मतलब जो हम मेरे पिता हैं महाराणा मोकल, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, चाचा मेरा और मेहबा पमार के द्वारा मोकल की हत्या की गई। तो पहले महाराणा कुंभा क्या करता है, अपने जो पिता थे महाराणा मोकल इनके जो हत्यारे थे उनका मामला सेट करता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा के मैं लिख देता हूं, महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा अपने पिता
महाराणा मोक्कल की हत्या का बदला चाचा मेरा व महपा पवार को मारकर लिया गया था। क्या बताया मैंने आपको, महाराणा कुंभा थे, इन्होंने क्या किया, अपने पिता मोक्कल की हत्या का बदला चाचा मेरा और मेहपा पवार को मारकर इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। उसके अलावा जो स्थापत्य कला है उसका स्वर्ण काल भी इसी महाराणा कुंभा का शासन काल है। तो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल महाराणा कुंभा का शासन काल है। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं, फिर आप इसको नोट आउट करना। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका शासन काल है, महाराणा कुंभा का शासन काल है। और स्टार लगा के मैं एक बात यहाँ पे भी लिख देता हूं, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कविराज श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो
एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा उपाधियां उपाधियां अपन को मिलती है अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, शेल गुरु, राजगुरु, अश्वपति, नरपति और हिंदू सुल्तान। इन उपाधियों के नाम से मेवाड़ के महाराणा कुंभा को जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि महाराणा कुंभा के द्वारा अपने पिता महाराणा जो मोकल थे इनकी हत्या का बदला चाचा मेरा और मेपा पमार को मारकर लिया गया था। फिर आगे क्या हुआ, राजस्थान में अगर स्थापत्य कला के अगर स्वर्ण काल की बात करें अपन, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वीर विनोद और जिसके लेखक कौन थे? कविराज श्यामल दास। तो कविराज श्यामल दास के अनुसार ये बताया गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण इन्हीं महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक यानी पिता भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं तो किस प्रकार इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, किस प्रकार अपने मतलब जो भी विद्रोही या फिर जो शत्रु थे उनका कैसे दमन किया गया, तो उन बातों की अपन चर्चा करते हैं। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डालना ना भूलें जिसमें आपको कुछ डाउट है। तो आपका जो भी प्रश्न है अगली क्लास में उसको मतलब कहने का मतलब उस प्रश्न का व्याख्या समेत आपके सामने बताया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो महाराणा कुंभा को राजस्थान में किसका जनक बोला जाता है? स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब मोकल की हत्या हो जाती है तो मारवाड़ के रणमल के द्वारा ये प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं जब तक मोकल के हत्यारों को मार नहीं देता तब तक राज चिन्ह कहने का मतलब मुकुट, छापा जिसको अपन कह सकते हैं, वो धारण नहीं करूंगा। तो जो कुंभा थे इस कुंभा के द्वारा अपने पिता मोकल की हत्या का बदला तो ले लिया गया। तो अपन इधर मेवाड़ में महाराणा कुंभा और समकालीन मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ की तो मारवाड़ में कौन थे? रणमल। मैं क्या बता रहा हूँ, इधर मेवाड़ के तो महाराणा कुंभा और समकालीन इधर मारवाड़ वाले रीजन की बात करें तो मारवाड़ के थे रणमल। तो इन रणमल के प्रेमिका आती है, प्रेमिका भारमली। भारमली जो क्या थी? प्रेमिका थी। और प्रेमिका किसकी? रणमल की। रणमल की क्या थी है? प्रेमिका। रणमल की प्रेमिका कौन थी? भारमली। अब देखो आप समझने का प्रयास करना, ये जो भारमली थी ये मैं क्या बता रहा हूँ, इस रणमल की प्रेमिका। तो रणमल जैसे ही कोई युद्ध लड़ेगा या कोई भी बड़ा काम करके आता था तो शाम को किसके पास में जाता था? भारमली के पास में। और ये भारमली इस रणमल को क्या देती थी? मदिरा। कहने का मतलब भारमली, ये जो भारमली थी ये रणमल को क्या पिलाती थी? मदिरा। तो कहने का मतलब मेरा ये है ओवरऑल अगर रणमल की प्रेमिका की बात करें तो प्रेमिका का नाम था भारमली और इस रणमल के एक पुत्र भी था। और पुत्र के अगर नाम की बात करें तो पुत्र का नाम क्या था? जोधा। जोधा जो आगे चलकर क्या करेगा? जोधपुर शहर बसाएगा। और कब बसाएगा? 1459 को।
तो मैंने आपको ये पहले बता दिया है, जब जोधपुर बढ़ाया था उस समय का 1459 में जोधा के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर में एक नवीन राठौड़ सत्ता को स्टेब्लिश किया जाता है और जोधपुर में राठौड़ राजवंश की नींव डाल दी जाती है। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, मैंने बताया इधर मेवाड़ के महाराणा कुंभा समकालीन मारवाड़ के शासक रणमल और रणमल के एक प्रेमिका जिसका नाम था भारमली। तो ये जो रणमल था ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गया था और एक समय कहने का मतलब ऐसा आया कि कुंभा को इस बात की आशंका हुई कि ये रणमल एक दिन अपना भी मामला सेट कर सकता है। कहने का मतलब अपन को डिफीट करके या पराजित करके या कैसे भी करके अपना ये मेवाड़ वाला रीजन ले सकता है या मेवाड़ वाले रीजन पर अधिकार कर सकता है। तो महाराणा कुंभा ने क्या सोचा कि अपन को इस रणमल का मामला सेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इस रणमल को हमेशा के लिए सल्टाना पड़ेगा। ये योजना किसने बनाई? महाराणा कुंभा ने। तो कुंभा ने क्या किया, क्योंकि कुंभा को इस बात का पता था कि रणमल अगर कोई बड़ा काम करेगा तो शाम को जाएगा किसके पास? इस भारमली के पास। तो महाराणा कुंभा ने सोचा कि अपन किसको अपने पक्ष में करे, भारमली को। तो महाराणा कुंभा के द्वारा इस भारमली को क्या दे दिया गया? लालच दे दिया गया। और लालच में क्या कहा महाराणा कुंभा ने कि भाई भारमली तू ऐसा कर, इस रणमल का मामला सेट कर दे। कहने का मतलब इस रणमल को मदिरा पिला पिला कर या इसको विष पिलाकर इसका मामला सेट कर दे। तो इस भारमली के द्वारा वही किया गया। इस रणमल की क्या कर दी जाती है? भारमली के द्वारा शराब पिला पिला कर इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? रणमल की। जब रणमल की हत्या हो जाती है तो रणमल का ये जो पुत्र था जोधा, जो आगे चलकर जोधपुर को बसाएगा, ये कहां पे चला जाता है? काहुनी गांव में। काहुनी गांव में कहां पे चला गया? काहुनी गांव में चला गया। और काहुनी गांव में जाने के बाद में इनकी हड़बू सांखला से जब मैं आपको राजस्थान के लोक देवता पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि जैसे ही 1438 में कब होती है? 1438 में जब रणमल की हत्या हो जाती है तो रणमल का ये जो पुत्र था जोधा, ये काहुनी गांव में चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद में इसकी मुलाकात किससे होती है? हड़बू सांखला से होती है, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो हड़बू सांखला के द्वारा इस जोधा को जोधपुर पर मतलब विजय पाने का आशीर्वाद दिया जाता है और कटार समर्पित की जाती है। तो फिर जब ये जोधा जोधपुर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जोधा के द्वारा भी हड़बू सांखला को कुछ उपहार दिया जाता है। तो इसको तो अपन जब देखेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ तो जैसे ही 1438 में भारमली के द्वारा रणमल का मामला सेट किया गया तो रणमल का ये जो पुत्र था जोधा, ये कहाँ पे चला गया? काहुनी गांव में। और वहां पे मुलाकात किससे हुई? हड़बू सांखला से, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इधर कुंभा ने इस बात का, कुंभा को जब आशंका हुई थी कि ये रणमल मेवाड़ पे अधिकार कर सकता है तो इसने क्या कदम उठाया कि रणमल को अब रास्ते से हटा देते हैं। तो ये तो रही कहने का मतलब महाराणा कुंभा के द्वारा रणमल को मारने की साजिश। अब आगे क्या होता है? इधर जोधपुर वाले रीजन पर जब जैसे रणमल की हत्या हो जाती है तो रणमल की हत्या के बाद में जब जोधा जोधपुर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य एक संधि होती है। तो अपन उस संधि की भी अभी चर्चा कर लेते हैं, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। 1438 में भारमली की सहायता से कुंभा इस रणमल की हत्या करवा देता है। तो अब अपन एक संधि होती है, उस संधि के बारे में भी बात करते हैं, कैसे क्या होता है इस संधि में। जैसे 1453 ईस्वी में मेवाड़ के शासक
महाराणा कुंभा 1453 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा व जोधपुर के शासक जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई, जिसके तहत मैंने क्या बताया 1453 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा व जोधपुर के शासक जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। क्या बताया 1453 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा व जोधपुर के शासक जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई, और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा रेखा है, कहने का मतलब साम्राज्य की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया गया था। और आगे बात करें तो इसी संधि के तहत जोधा ने, या बात करें कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह इसी संधि के तहत कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से करवाया था, जिनसे सांगा यानी संग्राम सिंह, जो राजस्थान के इतिहास का हिंदूपत के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वह पैदा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, आवल बावल की संधि के तहत ही जो कुंभा थे, इन्होंने अपने पुत्र रायमल का विवाह जो जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी, इसके साथ में करवाया था। और बात करें कुंभा के पिता की, तो कुंभा के पिता का नाम तो अब आपको पता ही चल गया होगा। इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम तो आप बता सकते हो मोकल। और अगर माता के नाम की बात करें तो माता का नाम आप क्या बताओगे? सौभाग्य देवी। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल और माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। और मैंने आपको 1453 है इसकी आवल बावल की संधि के बारे में भी बताया है। और आगे बात करें जोधा के कुंभा के बारे में, तो महाराणा कुंभा
समय में मेवाड़ में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा अधिक विकास हुआ और इनके द्वारा अनेक दुर्गों का निर्माण भी करवाया गया था। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। महाराणा कुंभा के पिता का नाम था महाराणा मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी। 1453 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा वो जोधपुर के शासक जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई और इस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और इसी संधि के तहत जो कुंभा थे इन्होंने अपने पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में करवा दिया था। और राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जो विकास है या मेवाड़ में जो स्थापत्य कला का विकास है वो सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था और इनके शासनकाल में अनेक दुर्गों का निर्माण भी इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में करवाया गया था। तो आगे इन महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए और उन युद्धों की याद में कौन कौन से ऐसे कहने का मतलब दुर्ग थे या स्मारक थे जिनके निर्माण करवाए गए उनकी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो अपन आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।